हेलो न्यू पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटोस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर पेरेंटिंग वीडियोस, हिट द बेल आइकन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 10 मिथ्स व्हिच वी आर फॉलोइंग इन न्यूबॉर्न्स, जो हम बहुत पीढ़ियों से फॉलो करते आ रहे हैं बिना किसी रीजन के, बिना कोई लॉजिक के। उसके पीछे कोई साइंस भी नहीं होता, बट फिर भी हम पिछले काफी सालों से ये हमारी पीढ़ियां देखती आ रही है। हमारे बुजुर्ग जो थे वो ये सब करते थे, इसलिए हम उसे फॉलो कर रहे हैं। बट बिना रीजन जाने और बिना कोई लॉजिक जाने, बिना किसी साइंस के, हम अगर इनको फॉलो करते रहेंगे जो बच्चों के लिए डेंजरस हो सकता है, जिसमें कोई उनका फायदा भी नहीं हो, वैसे मिथ्स क्यों फॉलो करना। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज 10 मिथ्स जो हमें बिल्कुल फॉलो नहीं करने चाहिए। सबसे पहला है काजल। काजल लगाने से आईज बड़ी होती है, ऐसा माना जाता है। अगर ऐसा होता तो जिन कंट्रीज में जेनेटिकली आईज छोटी होती है लोगों की, वो तो ये लगा के कब का बड़ा कर चुके होते, राइट। जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आईज या कोई भी बॉडी का पार्ट जो है वो जेनेटिकली आता है, जीन्स, पेरेंट्स के जीन्स से आता है, और हम उसे कोई भी हार्मफुल केमिकल्स जैसे कार्बन और लेड से भरा काजल लगा करके उसे बड़ा नहीं कर सकते। ये प्रोसेस काजल लगाने का भी बहुत पेनफुल होता है, बच्चे बहुत रोते हैं, आपके नेल से भी उनको इंजरी हो सकती है लगाते वक्त, और बच्चे लगाने के बाद आईज रब करते हैं, उनके आईज में भी काजल चला जाता है, कार्बन, विच इज नॉट गुड फॉर देयर आईज। और ऐसा कुछ क्यों करना जिससे बच्चे अनकंफर्टेबल फील हो, और वो बेचारे काजल लगाने के बाद इतने क्यूट से बच्चे डरावने से भी लगने लगते हैं। तो सबसे पहला मिथ यही है कि काजल लगाने से आईज बड़ी नहीं हो। सेकेंड मिथ इज गुट्टी पिलाने से डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों का अच्छा होता है। स्पेशली न्यूबॉर्न्स को गुट्टी पिलाते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के बच्चे को। हमें नहीं पता वो किन केमिकल से बना है और क्या जड़ी बूटियां हैं, और इतने छोटे से बच्चे को इन जड़ी बूटियों की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत डेलिकेट होता है और हमें बहुत ध्यान से रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्टर बताए हमें सिर्फ वही देना चाहिए। एक्चुअली 0 to 6 मंथ्स के बच्चों को तो ब्रेस्ट मिल्क के अलावा और कुछ देने की जरूरत ही नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क वो फॉर्मूला मिल्क ले सकते हैं अगर ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई अच्छी नहीं है तो, और इसके अलावा वैक्सीनेशंस एंड मेडिसिन जो भी डॉक्टर ने रेकमेंड किए हैं, उसके अलावा गुट्टी वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं। थर्ड मिथ इज ऑयल नाक में, नॉस्ट्रल्स में और ईयर्स के थ्रू डालना। फॉर सम रीजन लोग ऐसा करते हैं एंड इट्स वेरी डेंजरस, इट कैन बी फेटल एंड इन्फेक्शन हो सकता है न्यूबॉर्न के ईयर्स में और नॉस्ट्रल्स में, और डॉक्टर्स रेकमेंड नहीं करते हैं। और इनफैक्ट वो उनका ये कहना है अगर आपके ये डालने से यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट इज नॉट दैट इजी। और न्यूबॉर्न्स तो वैसे भी कुछ बोल नहीं पाते, अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ तो वो बता भी नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज ऑयल नॉस्ट्रल्स में, ऑयल या घी नॉस्ट्रल्स में, ईयर्स में बिल्कुल भी नहीं डालें। फोर्थ मिथ इज बेबी जैसे ही पैदा होता है, जैसे ही बाहर आता है माँ के पेट से, कुछ लोग जो है उसको हनी चटा देते हैं या फिर गुड़ का मीठा या कुछ भी पानी देते हैं, वो हमें नहीं देना चाहिए। डॉक्टर्स ने साफ मना किया हुआ है। आफ्टर बर्थ बेबी को सिर्फ और सिर्फ मदर्स की कोलेस्ट्रॉल मिल्क की जरूरत होती है, और वैक्सीनेशंस जो भी डॉक्टर्स लगाते हैं उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं देना है। इट कैन बी डेंजरस। इनफैक्ट आई हैव हर्ड मेनी केसेस जो बेबी पैदा हुआ हेल्दी और आफ्टर बर्थ उसको हनी चटाया फैमिली मेंबर्स ने और उसे डायरेक्टली एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ा। बच्चे की जान भी जा सकती है, इतना डेंजरस होता है बच्चे को कुछ भी और देना। और इनफैक्ट डॉक्टर्स ने हनी 1 साल से पहले देने को साफ मना किया, इसलिए प्लीज न्यूबॉर्न को कुछ भी ना दे, मदर्स मिल्क के अलावा और कुछ भी ना दे। फिफ्थ मिथ इज लोई करना। न्यूबॉर्न्स की बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं उसको हम लेनुगो हेयर बोलते हैं, और वो माँ के पेट के अंदर ही आ जाते हैं। वो उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस भगवान ने बनाया है, जो आफ्टर बर्थ 2 to 3 मंथ्स में अपने आप झड़ जाते हैं। इनफैक्ट काफी बच्चों के तो सर के बाल भी झड़ जाते हैं। ये सब नेचुरल प्रोसेस होता है, और इसको हटाने के लिए आपको कोई भी ऐसा पेनफुल प्रोसेस, जो आटा और बेसन से लोई करते हैं, उनकी स्किन खिंचती है, उनके बाल खिंचते हैं, बाल टूटते हैं, उन्हें बहुत दर्द होता है, ऐसा कुछ भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आपने वो बाल हटाए भी हैं और जेनेटिकली उनके अगर स्किन पे बाल हैं, अगर आने हैं, तो वो वापस आ जाएंगे। इसलिए प्लीज इतने छोटे से बच्चे की वैक्सीन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना करें। सिक्स्थ मिथ इज मुंडन कराना। इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि बार बार मुंडन कराने से, बार बार शेव कराने से बेबी के हेड पे बाल अच्छे आते हैं। बाल अच्छे नहीं आते हैं। अगर उनके जीन्स में होगा तो बाल अपने आप अच्छे आएंगे, और अगर नहीं होगा तो आप बार भी मुंडन करा लीजिए, वो नहीं आएंगे। शेव कराने से बाल हार्ड जरूर हो जाते हैं, बट उसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता। बाल आने की एक अपनी एज होती है। कुछ बच्चे में बाई बर्थ होते हैं, कुछ बच्चे में आफ्टर 1 year 2 years। मेरे दोनों बच्चों के बाल 2 years के बाद ही अच्छे आए, क्योंकि हमारे डॉक्टर ने तो साफ मना कर दिया था कि आप जितनी बार भी आप करा लीजिए शेव, अगर 1-2 साल की एज के बाद उसके बाल आने हैं तो वो तभी आएंगे। और मुंडन कराने से, शेव करने से उनके हेड पे कट हो सकता
सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। 7th, टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर लगाने का हमारे यहाँ बहुत शौक है, हमारे कल्चर में भर भर के लगाते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में लगाते हैं और अच्छी खुशबू आती है, ऐसा बोलते हैं, बच्चे फ्रेश लगते हैं। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करिए। टैल्कम पाउडर जो है आपको नहीं पता किन चीजों से बना है, वो कौन से स्टोन से बना है, मार्बल से, एस्बेस्टस से, उसमें उनको बारीक करके पाउडर डाला जाता है और वही हम उन बच्चों को, छोटे बच्चों को लगाते हैं, जो उनके प्राइवेट पार्ट्स में जा सकते हैं, उनके नोज में, उनके माउथ के थ्रू लंग्स में जा सकते हैं, विच इज नॉट गुड एट ऑल। इसका कोई फायदा नहीं होता पाउडर लगाने का, तो प्लीज इसे बिल्कुल बंद कर दें। नेक्स्ट 8th मिथ इज मसाज। मसाज करने से बच्चे तंदुरुस्त होते हैं। मसाज करने से बेबीज तंदुरुस्त होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, पहलवान जैसे हो जाते हैं और चबी होते हैं। और ये भी बोला जाता है कि मालिश करने के टाइम पे बच्चा अगर रो रहा है तो रोने दो, उसका गला साफ होगा। ऐसा कभी होता है कि किसी बच्चे का गला साफ नहीं हो या बड़े होकर के उसने बोलना नहीं सीखा हो, अनलेस कोई प्रॉब्लम हो बेबी में ऑलरेडी। एज के साथ सब अपने आप हो जाता है। हाँ, मसाज करने से फायदा ये है कि स्किन अच्छी होती है, बच्चे की स्किन मॉइस्चराइज्ड रहती है और रिलैक्स्ड होता है, मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं और बच्चा थोड़ा अगर सही टाइम पे किया जाए तो एंजॉय करता है। दूसरा फायदा मसाज का ये है कि कोई भी अगर घर का मेंबर, दादा दादी या नाना नानी या बुआ मौसी या माँ खुद अगर बेबी को मसाज करती है, जो भी फैमिली मेंबर जो जिसके मन में बच्चे के लिए बहुत प्यार है, अगर वो मसाज करते हैं, उससे बात करते हैं, उससे आंख से आंख मिला करके इंटरेक्ट करते हैं, तो वो उसके अलग बेनिफिट्स हैं। बच्चा आपसे कनेक्ट होता है, डायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश करता है, आपको जानने की, पहचानने की कोशिश करता है। यही अगर कोई बाहर का मालिश वाली आंटी, मौसी वगैरह जो आती हैं मालिश के लिए, अगर वो मालिश करती हैं तो बच्चे इतना एंजॉय नहीं करते हैं। नेक्स्ट मिथ इज भी मसाज से रिलेटेड है। 9th मिथ इज जो बच्चे के सर पे यहाँ पे गैप होता है, न्यूबॉर्न के सर पे, जो नेचुरल प्रोसेस भगवान ने बनाया है फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, जो उन्हें हेल्प करता है पुश करने में उनका हेड, उसको मालिश के टाइम पे, जो मैंने महाराष्ट्र में देखा था, पुणे में, जब मौसी आती थी मालिश वाली मेरे छोटे बच्चे को मसाज करने के लिए, तो वो यहाँ पे बहुत सारा तेल भर के और उसको चारों तरफ से भरने की कोशिश करते थे, जिसकी जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर्स ने बिल्कुल रेकमेंड नहीं किया है। इनफैक्ट वो इतना डेलिकेट पार्ट होता है, उन्होंने साफ मना किया है कि उस एरिया को आपको टच ही नहीं करना है। नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप हील हो जाएगा, अपने आप भर जाएगा। लास्ट मिथ, द नंबर 10th इज 2 साल तक के बच्चे को आप कोई भी अन्न, ग्रेन कुछ नहीं खिलाएं, सिर्फ दूध पिलाएं, भर भर के बॉटल सिर्फ दूध पिलाएं, गाय का दूध, भैंस का दूध, माँ का दूध, फॉर्मूला मिल्क, हर तरह का दूध। ऐसा नहीं होता है, ये पहले के जमाने में होता था, बट अब आज डॉक्टर्स यही बोलते हैं, वो रेकमेंड करते हैं 6 मंथ्स प्लस जो बेबीज हैं वो सॉलिड में मूव हो जाते हैं। 6+ मंथ्स बेबीज को हम जो फूड देना स्टार्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड बोलते हैं उनके टर्म्स में। और आप 6 to 1 ईयर का जो एज होता है उसमें आप बच्चे को हर तरह का फूड एक्सप्लोर करने के लिए दे सकते हैं। 1 ईयर के बाद जो भी आपके किचन में बन रहा है बेबी वो आराम से खा सकता है विथ लेस स्पाइस, सॉल्ट और शुगर मत दीजिए। बाकी जो भी नॉर्मल स्पाइसेस घर में होते हैं, बिना मिर्ची के, हल्दी या धनिया वगैरह, जीरा पाउडर, ये सब डाल के आप बच्चे को आराम से खाना दे सकते हैं। बट प्लीज भर भर के उसे दूध मत पिलाइए, दूध में कोई बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता है। 6 मंथ्स प्लस के बाद बच्चे को हर तरह का न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए जो सिर्फ दूध से पूरा नहीं होता। सो दीज वर द ऑल 10 मिथ्स जिसके बारे में हमने बात किया। प्लीज ये और न्यू पेरेंट्स जो हैं उनको, या दादी नानी वगैरह, उनको आप शेयर करिए कि आज का जमाना बिल्कुल चेंज हो गया है बच्चों के न्यूट्रिशन और तेल मालिश और काजल वगैरह को लेकर के। ऐसा प्लीज मत कीजिए उन छोटे बच्चों के साथ में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, हैप्पी पेरेंटिंग।